तय नहीं है, लेकिन अगर भोर के 4 बजे तक भी आ गया तो सुबह आपकी संगोष्ठी में रहूंगा। इसी दुविधा में आज का यहाँ आना था। सोच रहा था कि कुछ राजनारायण जी से मैं पहले बात कर लेता इस संगोष्ठी में आने से पहले, कि मुझे भी कुछ बता दीजिए कि वहां जाऊं तो क्या बोलूं, लेकिन वो अवसर नहीं मिला। मैं तो जब कबीर के राम और तुलसी के राम के बारे में अपनी अल्प बुद्धि से सोचता हूँ, मुझे लगता है कि जो समानता और असमानता कबीर और तुलसी में है, उतनी ही इन दोनों के राम में भी है। और विद्वानों ने 2 पार्ट पर खड़ा करने की कोशिश की है इनको, यद्यपि कि कहीं कोई ऐसा संदर्भ नहीं है कि कबीर की किसी कही हुई बात से ऐसा लगता हो कि वो तुलसी या तुलसी के राम से अलग है, या तुलसी की किसी बात से लगता हो। ये विद्वानों ने व्याख्या कर डाली अपने अपने हिसाब से, और जैसा हम सब में अंतर करते रहते हैं, समाज के विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों में विद्वान जिस तरह का अंतर करते रहते हैं, वैसा ही अंतर कबीर और तुलसी के राम में हो गया है। नहीं तो दोनों के व्यक्तित्व की गहराई में उतरिए, दोनों का लोक कल्याण का जो दृष्टिकोण है उसका विश्लेषण करिए, तो किसी एक बिंदु पर जा करके दोनों के राम एक ही जगह खड़े होते हैं। थोड़ा सा इशारा उसकी ओर राजनारायण जी ने किया है, लेकिन उन्होंने पूरे पट इसलिए नहीं खोले क्योंकि इन लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया है, बहुत सारे शोध पत्र पढ़े जाने हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने संकेत करके छोड़ दिया। जब दशरथ के पुत्र राम की उपासना और उपासना करते हुए उस राम का नहीं होना, मैं तो इतना ही समझता हूं कि दोनों जाकर कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। मुझे दोहे याद नहीं है इस समय कबीर के तमाम, और ना ही बहुत चौपाइयाँ याद है, लेकिन उनके भावार्थ का सहारा लेकर बात करूंगा। एक निर्गुण भक्ति की शाखा का विद्वान, दूसरा सगुण भक्ति की शाखा का विद्वान। ये स्वाभाविक है कि जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, तो वो किसी को किसी के पुत्र, पति, भाई, पिता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं अपने अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है। तो जो स्वयं अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो किसी दूसरे के साकार प्रतिमान को स्वीकार नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि जब वो कण कण में राम को देखता है, तो फिर वो दशरथ और कौशल्या के संयोजन से कौशल्या के गर्भ में राम को कैसे देख सकता है? वो राम को इतना छोटा कैसे कर सकता है? वो जानता है कि जिस दिन उस साकार प्रतिरूप को वो स्वीकार करेगा, उस दिन अपने राम को वो एक अयोध्या में, एक राजा दशरथ के परिवार में, एक राज्य में, एक क्षेत्र में, एक वर्ग में, वो एक निश्चित ढांचे में राम को बांध देगा। मैं धृष्टता करने जा रहा हूं, लेकिन अगर कोई समझता है कि कबीर के राम तुलसी से अलग है, तो बस इस रूप में अलग हैं कि कबीर तुलसी के राम तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके कारण उनमें शौर्य भी है, उनमें शील भी है, उनमें सौंदर्य भी है। क्योंकि जब पुरुषोत्तम कह रहे हैं और वो भी मर्यादा के, तो मर्यादा में ये तीनों बातें हैं। मर्यादा कोई कायर नहीं होती है। कोई आदमी मर्यादित होता है, यानी अपनी सीमाओं को जानता है कि हमको सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना है, तो ये वही व्यक्ति उस मर्यादा का पुरुषोत्तम हो सकता है जिसके अंदर साहस है मर्यादा से बाहर जाने का। जिसके अंदर वो शक्ति ही नहीं है, तो फिर आप उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? उनकी कोमलता, उनका सौंदर्य, जिसका पूरा वर्णन वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ करना संभव नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि कृष्ण सौंदर्य के प्रतीक हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि राम के व्यक्तित्व से ज़्यादा सौंदर्य अभी तक जितना उपलब्ध ज्ञान भंडार है वो कहीं है नहीं। वो सब चर्चा आप अपनी संगोष्ठियों में करिएगा, मैं बाद में बलजीत जी से उसका सार लेने की कोशिश भी करूंगा। तो कबीर जिस राम की कल्पना करते हैं, वो तो तुलसी से बड़े राम हैं। न उनकी उत्पत्ति का पता है, न उनके अंत का पता है, न उनके क्षेत्र का पता है, न उनकी जाति का पता है। इसलिए जिन लोगों ने ये दरार पैदा की, वो शायद राम के व्यक्तित्व को विवादित करना चाह रहे थे।
राम के व्यक्तित्व की ऐतिहासिकता को समाप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका टारगेट था अयोध्या की राम जन्मभूमि के मंदिर और मस्जिद का विवाद। उनका टारगेट राम का अध्ययन करना नहीं था। इसलिए शायद वो कबीर का बहाना लेकर के राम की पूरी ऐतिहासिकता को खारिज करना चाह रहे थे। वो दृष्टिकोण दूसरा था, नहीं तो किस मामले में अलग है। कबीर जब चक्की के दोनों पार्टों की बात करते हैं, एक को धरती और एक को आकाश का प्रतिरूप मानते हुए, और कहते हैं कि उसमें जो दाना है अनाज का, वो जो पिस रहा है, वो माया, मोह, अहंकार के नष्ट होने का प्रतीक है। राम को व्याख्या यही की जाती है कि भाई कबीर तो राम को माया मानते हैं, राम को किसी का पुत्र नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं कि माया से उनकी उत्पत्ति हुई है। और एक पूरी व्याख्या भी की जाती है कि जब राम अयोध्या जब लंका की विजय प्राप्त करके लौटे तो माया उनके सामने प्रकट हुई और उसने कहा कि अब आपका काम पूरा हुआ, अब आपको चलना चाहिए। इस अवधारणा को स्थापित करने के पीछे का एक पूरा दृष्टिकोण है कि इसका मतलब एक जगत के रंगमंच पर एक कोई नाटक चल रहा था, वह नाटक अब समाप्त हुआ। उसके पीछे मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं कहूँगा तो ये इसको अन्यथा ले लिया जाएगा। ये साहित्यिक व्यक्ति कहेंगे तो शायद उसकी गंभीरता ज़्यादा होगी। इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक दृष्टि थी कि किस तरह से उस पूरी ऐतिहासिकता को नकारना है। नहीं तो कबीर भी जब अपने राम की बात करते हैं तो उनके माध्यम से अस्पृश्यता, छुआछूत और ऊंच नीच के भेद को खत्म करने की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हृदय से आराधना कर सकते हैं प्रभु की। और तुलसी जब अपने राम को कोल भील के बीच पहुंचा देते हैं, जब उनको सबरी का बेर खिलाते हैं, जब उनसे अहिल्या का उद्धार कराते हैं, और जब उस प्रतापी सम्राट की सेना में आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों को शामिल करते हैं, तो क्या कबीर के सामाजिक असमानता को समाप्त करने के दृष्टिकोण और तुलसी के इस लोक कल्याण के दृष्टिकोण में मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कबीर प्रतीकात्मक रूप से बुराई के राक्षस को मारते हैं। कबीर वो साहस करते हैं ये कहने का कि जो उस समय का जो दौर था, याद करिए ना इतिहास, जिस दौर में कबीर पैदा हुए उस समय क्या कोई धर्मभीरू लोगों के खिलाफ कोई वक्तव्य दे पाता था? उस समय क्या कोई कर्मकांड के खिलाफ कुछ बोल पाता था? और उसी बात को तुलसीदास प्रत्यक्ष रूप में अपने राम की चढ़ाई लंका पर कराते हैं। रावण को परास्त करके जो राम आते हैं, तो रावण क्या है? रावण जैसा कोई व्यक्ति तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं। रावण का जो पूरे व्यक्तित्व का वर्णन जो दिखता है, वो तो इसी रूप में दिखता है कि दुनिया की जितनी बुराइयां थीं वो सब रावण में थी। तो एक रावण के अंत से उन सारी बुराइयों का अंत होना है। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमको इसी दृष्टिकोण से ये विवेचन करना चाहिए कि कबीर का ध्येय क्या था, कबीर का इष्ट क्या था, कबीर कहाँ पहुंचना चाहते थे, कबीर किस तरह के समाज की संरचना देखना चाह रहे थे, और तुलसी की दृष्टि किस तरह के समाज में थी। एक मिनट में बस अपनी बात खत्म करूंगा। राम के जन्म से लेकर के लंका विजय और वापस अयोध्या आने तक उस हर परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे। कबीर के सामने एक संकट भी है। सामान्य जो सहमति है, जो सामान्य ज्ञात इतिहास है, उसके आधार पर पुत्र होने के लिए मखधाम मखौड़ा में राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हैं। अब अगर कबीर इसका वर्णन करें तो कबीर जिन कर्म कांडों का विरोध करते हैं वापस वहीं जाकर गिर पड़ेंगे। ये कबीर और कबीर की धारा के विद्वानों की मजबूरी भी है कि वो राम को उस यज्ञ का परिणाम नहीं मान सकते, नहीं तो फिर कबीर नहीं रह जाएंगे। राम जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तब तुलसी के राम की जो लोग व्याख्या करते हैं वो जो भगवान कृष्ण कह गए, उस धर्म की संस्थापना का उद्देश्य वहां
साबित करते हैं। लेकिन कबीर का राम जब विश्वामित्र के साथ जाता है तो समाज की बुराइयों को प्रचारित करने वाले लोग आसुरी शक्तियों को विनष्ट करने का उद्देश्य लेकर चलता है। सीता स्वयंवर में जब राम पहुंचते हैं तो तुलसी का राम जो है वो वहां सौंदर्य का एक प्रतीक है, वो भी तो एक मनुष्य ही है। क्योंकि जब एक मनुष्य के रूप में राम नहीं होंगे तो एक मनुष्य का दायित्व हमको किस तरह से निभाना चाहिए, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा, ये कहाँ मिलेगा ये मॉडल हमको? राम ना हो अगर पूरी भारतीय मनीषा से राम को बाहर कर दीजिए तो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सा मॉडल है जो हमको बताएगा कि एक आदर्श पिता, एक आदर्श माँ, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, वो देखेंगे कहाँ? वो उदाहरण हमको कहाँ मिलेगा? लेकिन कबीर के राम जब स्वयंवर में पहुँचते हैं तो बड़े बड़े राजाओं का जो मिथ्या अहंकार है, उनके बल का, उनकी बुद्धि का, उनके साम्राज्य का, उस अहंकार को चूर करता है उस धनुष के टूटने के साथ ही। तो मुझे लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में कबीर और तुलसी के राम की व्याख्या करनी चाहिए। और एक व्यक्ति के नाते मुझे भी अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कबीर के राम और तुलसी के राम में कहीं कोई अंतर नहीं है। एक की शब्दावली में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे की शब्दावली में राम एक आदर्श समाज के रचयिता भी हैं, उसके प्रतीक पुरुष भी हैं और उसका भविष्य भी है। इतनी बात कह के आप सबने मुझे इस गंभीर विषय पर हो रहे मंथन के शुभारंभ के अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए माननीय कुलपति जी को, बलजीत जी को, राजनारायण जी को, सर्वेश जी को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।